अस्सलाम वालेकुम। कुछ हफ्ते पहले मैंने दिखाया था ये ड्रेस और हम आज इसकी ट्यूटोरियल करेंगे। और इसमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स थे जो इसको खोल कर ही निकल सकते थे। तो सबसे पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको बयान करके बताती हूँ कि इसमें क्या आया था। तो ये सूट्स जो आते हैं ये कुछ ना कुछ सिले हुए होते हैं। तो इसकी जो अंदर की सिलाइयाँ हैं वो लगी हुई थी और बॉर्डर वगैरह लगा हुआ था, लेकिन पिक्चर से भी ज़ाहिर होता है कि इसकी जो सिलाई है वो सही अच्छी तरीके से नहीं लगी हुई। और इसमें काफ़ी सारे नुक्स थे जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन खोलने के बगैर वो निकाले नहीं जा सकते। तो मैं अभी आपका इसका आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ और बताती हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आई हैं और जिनको हमने दूर करना है। तो इसका अव्वल तो इसका जो बॉर्डर लगा हुआ था, अगर आप इस बॉर्डर को देखें तो इससे मालूम होता है कि इसमें जो है चौड़ाई ज़्यादा है और नीचे की तरफ जो है ये झुक रहा है। तो इसमें ये जो यहाँ डेंट आ रहा है इसको हमने किसी तरीके से निकालना है। तो इसकी वजह यह है कि ये लेस जो है जो इन्होंने लगाई है इसमें यहाँ नरमी देनी थी, लेकिन जब ये लेस जो है इसमें थोड़ी अकड़ है। तो स्टिफनेस की वजह से नीचे वाली नरम है, ऊपर वाली स्टिफ है। तो ये दो जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सही नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी जुर्मट है। अगर आप देखें तो इसमें ज़ाहिरी तौर से मालूम होता है कि जब ये कपड़े के साथ लगाएंगे, स्पेशली जो कपड़ा नरम हो, जैसा कि हमारी कमीज़ का कपड़ा शिफॉन है, तो इसको ये सब बस इसकी इसमें नुक्स पैदा करेगा। तो ये कमीज़ जब बनेगी तो इसका फेर जो है वो ऐसा, इसमें चोंट ऐसी आएगी कि इसका लचक जो है वो कभी भी सही नहीं आएगा जब तक कि आप इसको कपड़े से उतार कर और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर नहीं करते। तो हम पहले इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और फिर हम बाद में, लेकिन मैं सब प्रॉब्लम्स आपको बताती हूँ कि इस तरह के कपड़ों में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि ऐसे जो हैं बने हुए सूट जो आते हैं इनके बजाय हम कपड़ा लेकर ख़ुद ही अपना बना लें। तो ये जितने मुश्किलात आए थे, दोनों में कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। मैं फ़ायदे भी आपको बताती हूँ और नुकसान भी बताती हूँ। फ़ायदा इसका यह है कि ये कॉम्बिनेशंस जो है किसी डिज़ाइनर ने किए हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसकी जो मुरम्मत है वो सही अच्छी तरीके से नहीं की। तो हम इसका यही फ़ायदा उठाते हैं कि चलो कॉम्बिनेशन हमारे लिए किसी और ने किया है और हमारे लिए फिर इसका प्रॉब्लम्स एरियाज़ जो हैं वो ये हैं कि इनकी जो सिलाइयाँ हैं उनको हमको खोल कर दोबारा फिर से मैचिंग तो हमें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सिलाइयाँ जो है उनको ज़रूर हमको खोल कर ठीक करना पड़ेगा, तब ही जाकर रिज़ल्ट कुछ अच्छा बनेगा, वरना बेसिकली नो है। तो अगर ऐसे ही हालत में मैं इसको सिलाई कर देती तो मैं अपनी तरफ से, मैं इसको कस्टमर का है मैं उसको टाल सकती हूँ क्योंकि ये मेरे फॉल्ट नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बेशक इसको ख़राब करने के मैं उससे पैसा ज़्यादा ले लूँ, लेकिन उसको चीज़ ऐसी बना कर दूँ कि उसको बार बार पहनने का मज़ा आए। और जो कस्टमर पे करता है उसके लिए तो फिर जो बनाने वाला होता है वो भी समझता है कि चलो ये वर्थ वाइल है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि जो पहनेगा उसको कम से कम इस चीज़ का एहसास तो है कि किसी ने इस पर मेहनत की है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि ऐसे सूट जो हैं वो आसानी से नहीं बनते क्योंकि इनमें काम बहुत होता है। तो इसको मैंने अब पहला जो काम था वो इसको सब खोलना था। तो इसको मैंने सब खोला है, पहले बॉर्डर वगैरह उतार दिया है। इसका दूसरा नुक्स जो है वो है कि जब इन्होंने कलियां लगाई हैं, अभी मैंने इसका गला वगैरह भी उतार दिया है क्योंकि अगर मैं इसकी ओवरलॉकिंग वगैरह करती तो गले में की जगह रुकावट आती और फिर मुझे मज़ा नहीं आता कि हाफ़ अधूरी जॉब ऐसी करूं कि उसमें जो है ना कुछ नुक्स रह जाएं। लेकिन अब इसका मेन नुक्स जो है वो ये जो पैनल्स जो लगाए हैं, इन पैनल्स में सभी पैनल्स में जो है एक से दूसरा जो है वो बढ़कर है। जैसा कि इसमें जो है वो तकरीबन ½ सेंटीमीटर का है, इसमें इंच का फ़र्क है, इसमें ½ सेंटीमीटर का है, इसमें ½ सेंटीमीटर का है। ये वाला जो है कुछ ना कुछ बराबर है, फिर यहाँ फिर सेंटीमीटर का है और फिर यहाँ सेंटीमीटर का और है। तो अगर इन सब को आप देखें सही तरीके से तो 1 सेंटीमीटर to 2.5 3 centimeters
5 सेंटीमीटर्स 6 तकरीबन 6 सेंटीमीटर्स का आता है फ़र्क। और आप अगर 6 सेंटीमीटर्स को आप लें तो ये है तकरीबन इतना फ़र्क है एक तरफ से दूसरे तक, जो इसमें नीचे का दामन जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो यह प्रॉब्लम अगर हम दूर नहीं करेंगे तो इस कमीज़ की किसी तरीके से भी लचक जो है वो सही नहीं आएगी, कमीज़ फिरेगी, कमीज़ एक तरफ जाएगी और काफ़ी सारे मुश्किलात हैं जो आएंगे। और अक्सर जो व्यूअर्स हैं वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैंने कमीज़ सिलाई की और उसका गला फिरता है, उसके बाजू फिरते हैं, वो कमीज़ पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये सब फॉल्ट्स जो हैं वो एक अंदाज से मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि आप ये प्रॉब्लम दूर करें तो या आपका हल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हिडन प्रॉब्लम होती हैं, कुछ ना कुछ अंदर जो कपड़े के अंदर होती हैं जो आपने सिलाई के वक्त नोटिस नहीं किया। और कई दफ़ा हमारे पास भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ गलती थी जिसको हमने नोटिस नहीं किया और फिर वो गलती जो है वो आखिर में जाकर मालूम हुई कि ओ गॉड ये तो। और फिर अगर कमीज़ को आप खोलते भी हैं तो उसको निकाल नहीं सकते। तो ये अभी ऐसा वक्त है कि ये इसकी जो गलतियां हैं वो नोटिसेबल थी और उन गलतियों को अभी और इसी वक्त हम ठीक कर सकते हैं। खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगी कि इसकी ओवरलॉकिंग नहीं हुई, वरना ओवरलॉकिंग होती तो फिर वो भी खोलनी पड़ती। अक्सर मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ कि इनकी जो है स्पेशली शिफॉन मटेरियल वगैरह पर जब ओवरलॉकिंग नहीं होती तो उसमें उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। तो यह अच्छा ही हुआ कि इसकी ओवरलॉकिंग नहीं है, क्योंकि अब ये हम कलियां सब खोल कर इनकी दोबारा सिलाई करेंगे और इनको बराबर करके जोड़ेंगे ताकि ऊपर से भी, यानी कि ये कपड़ा जो है इस तरफ तो बराबर है लेकिन दूसरी तरफ बराबर नहीं। Sorry? Sign the pictures. Sign the pictures. I don't know, he's asking. Oh, I'll come upstairs.